नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कहाँ से आप लोग, कैसे ज़रूर बताइएगा। मैं ज्योतिष आचार्य दमना कुमारी और तांत्रिक साधिका। मैं आपसे आज इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ क्योंकि सारी महिलाएं पूछ रही हैं कि वट सावित्री व्रत दीदी कब है। तो वट सावित्री व्रत 2026 में है, 16 मई 2026 को। ये ज्येष्ठ माह के अमावस को मनाई जाती है, ठीक है। और इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो आपका है 6:11 पर आरंभ हो जाएगा और 17 मई 2026 को समाप्त होगा 1:30 पर, ठीक है। तो इसमें आप पति के लिए, लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं तो निर्जला व्रत करना पड़ता है, ठीक है। जब तक आपका पूजा संपन्न नहीं होगा तब तक आप पानी नहीं पी सकते हो। जब आपका पूजा संपन्न हो जाता है तो आप पानी पी सकते हो, फल ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग फल ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पति को पंखा होका जाता है, पंखा, और वट वृक्ष की पूजा होती है। जो पंखा होता है वो पति को होका जाता है, उसके पैर धुले जाते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं एक बूंद जो उसका पाँव का पानी होता है वो कुछ लोग पीते हैं, मान्यता के अनुसार, कुछ लोग नहीं पीते हैं, ठीक है। ये तो अपनी अपनी परंपरा जो जैसे करते आ रहा है। और इसमें पति की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है। वट वृक्ष को गले लगाया जाता है, मतलब गले मिलते हैं वट वृक्ष की, अच्छे से विधि विधान से पूजा की जाती है। उसमें धागा बांधा जाता है अपनी मन्नत बोलते हुए, अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस प्रकार से पूजा होता है जिसमें 5 प्रकार के फल, फूल, सारे सामग्री लगता है। जिस प्रकार से आप लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ जगह पे पूड़ी चढ़ते हैं तो कुछ जगह पे गुलगुले चढ़ते हैं आटा के और गुड़ के। तो हर लोगों का अलग अलग विधान है। इस प्रकार से पूजा होता है, तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा पूजा वट सावित्री का। और ये पति की लंबी उम्र के लिए होता है। और कथा सुनना ना भूलें, कथा ज़रूर करें और ज़रूर सुने। इस दिन कथा श्रवण करना बहुत अनिवार्य है, तो कथा आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु या कोई तंत्र से आप परेशान हैं तो आप हमसे कंसल्ट करके अपना निवारण करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 9198143576। अगर आपके घर में किसी को बार बार नज़र लगता है, तबीयत ख़राब रहता है या कोई ज़्यादा परेशान रहता है, तो उसके लिए आप ताबीज़ बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ताबीज़ बनते हैं। काली कवच, प्रतिंगिरा कवच, हनुमान कवच, नरसिंह कवच, सारे कवच, लक्ष्मी कवच, सभी कवच हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर आप नारियल पढ़वा कर अपने घर में टांगना चाहते हैं वो टंगवा सकते हैं, या आप पूरी विधि विधान से जो घर में टांगा जाता है सारी सामग्री के साथ, वो भी आप हमसे अभिमंत्रित करके मंगवा सकते हैं अपने घर, अपने ऑफिस, अपने दुकान के लिए। अगर आपको घर में किलक पूजन करवाना है तो आप अपने घर मुझे बुलाकर अपने घर का किलक पूजन करवा सकते हैं, जो परमानेंट के लिए होता है, ठीक है। तो सभी के चार्जेस आपको बता दिया जाएगा जैसा आपका काम होगा। बहुत सारे लोग जो है अपने पति से परेशान होते हैं, अपने ससुराल वाले से, या कोई भी चीज़ से परेशान होते हैं, उसका भी हल हमारे पास निवारण होता है। तो जो भी जिस व्यक्ति को परेशानी हो वो लोग कांटेक्ट कर दिखवा सकते हैं। वट सावित्री में एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि वट सावित्री के दिन गरीब को ज़रूर खाना खिलाएं, चाहे एक ही गरीब क्यों ना हो, 2 ही क्यों ना हो, ज़रूर खिलाएं। और जो लोग कहते हैं कि ये जो श्रृंगार का सामान हो किसको दान करना चाहिए, तो अगर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो यह किसी ऐसी महिलाओं को दान करें जो महिला बिना रोके टोके आपके उस चीज़ को, श्रृंगार को अपने ऊपर एक्टिवेट कर ले, मतलब उससे सजे। ऐसा नहीं कि आपसे लेने के बाद वो कहीं फेंक दे, ऐसा बिल्कुल नहीं, तो पाप के भागीदारी होते हैं। और जो आप पंडित को दान करते हैं, वह पंडित क्या करते हैं, उस चीज़ को बेच देते हैं, फिर भी आपको उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए हमेशा उस व्यक्ति को, उस लेडीज़ को दे जो आपके चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले और उस चीज़ का उपयोग कर ले, ठीक है। तो वट सावित्री में 2 चीज़ें करें, एक तो दान का अलग निकालें और अपना जो आप श्रृंगार रखते हैं वो अलग, उसे भी अभिमंत्रित करें, जिससे कि आपकी पति की लंबी आयु हो। जब आप उस श्रृंगार करें तो आकर्षण हो। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि त्रिपुर सुंदरी का इस दिन मंत्र का जाप कीजिएगा तो आकर्षण पैदा होता है उससे। तो माँ त्रिपुर सुंदरी को भी साथ में उनके मंत्र का जाप कीजिएगा, ठीक है। तो अब
जो श्रृंगार का सामान है वो पंडित जी को मैं देने से इसलिए मना कर रही हूँ कि अक्सर पंडित जी क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो बिल्कुल भी आपको फल नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को दे जो उपयोग में आ जाए, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को कहीं पे भी नहीं मिलता है कि हम कहाँ दान करें, कुछ नहीं समझ में आता है, तो वह हमारे एड्रेस पर भी दान कर सकता है। हम ऐसे महिलाओं को दान करते हैं जो सच में बहुत ज़्यादा गरीब होती हैं और वो चीज़ बिना टोके वो एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि अक्सर मैं जो लोगों को बांटने के लिए उतरती हूँ, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, श्रृंगार के सामान हो गए, चप्पल हो गया, कम्बल हो गया, तो मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें पता है मैं कि ज्योतिषी और मैं लोगों की सेवा करती हूँ, दान करती हूँ उनको। तो जब आपके पास कोई कंडीशन ना बचे तब जाकर आप भेजिएगा। अगर आपके पास कंडीशन हो तो बिल्कुल मत भेजिएगा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर, अगर आपके पास कोई जगह ना हो तब जाकर भेजिएगा। तो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूँगी कि मैं किस व्यक्ति को दान कर रही हूँ और आपका नाम लेकर।